सबसे पहले हम ये मूर्तियों को बाहर फेंकना बंद करें। सबसे पहले जिस देवी देवता को पूजते हैं उसी को बाहर फेंक देते हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरे हम क्या करते हैं, हमने कोई कथा कराई, कार्ड पे फोटो छपवा दिया भगवान का, अब वो कार्ड डेट के बाद कहाँ जाता है? कूड़े में। अब समझो अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? जिसकी हमने कथा कराई उसी को कूड़े में फेंक दिया। हम तो समाज को यही बताना चाहते हैं कि आप भगवान का अपमान नहीं करो। बस लगा के आग दौलत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना हम खंडित मूर्ति सेवा वाले। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा अपना प्रोफेशन है भागवत कथा करना, ठीक, सुंदरकांड करना, और यही हमारा प्रोफेशनल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे जीवन में सेवा। हाँ, कई बार तो हम खाना छोड़कर, जैसे खाना खा रहे हैं थाली छोड़कर भी चले जाते हैं। हम भोजन कर रहे हैं, कहीं से फोन आ गया, यहाँ मूर्ति पड़ी, तो पहले हम उसे उठाने जाएंगे जिसने हमें भोजन करने के लायक बनाया। तो उसकी मेहरबानी है जो आज हम हैं और जो सृष्टि में चल रहा है वो उसी की मेहरबानी है। वो कूड़े में पड़ा रह गया तो हमारे हिंदू होने का, सनातनी होने का कोई भी फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप दिख रहे हैं नवसिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, सनातन धर्म में हमारे मूर्ति को भगवान का एक रूप देकर उनको पूजा जाता है, और ऐसे ही कई लोग हैं जो कि गणेश जी को स्थापित करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, फिर उनकी मूर्तियों को इस तरह से फेंकते हैं, कहीं नाली में फेंक दिया, कहीं कहीं फेंक दिया, गंदे नाले में, गंदे पानी में, इस तरह से तिरस्कार करते हैं। और कई तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ के नीचे मिलते हैं, कई फोटोएं मिलती हैं, तिरस्कार करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि ना, हम अगर पूजा करते हैं तो सही मायने में पूजा करना आता ही नहीं है। कई लोगों को पूजा करते हैं मार्केट से भगवान की मूर्ति, चाहे कोई भी तीज त्यौहार हो गया, वहाँ से भगवान की मूर्ति खरीदेंगे, फोटो खरीदेंगे, फिर उसके बाद में जब पूजा खत्म हो जाएगी तो उसका तिरस्कार करेंगे, उसको कहीं ना कहीं सफाई के तौर पर फेंक देंगे। ठीक है, उसको फेंकना ही कहेंगे। अगर घर से बाहर निकाल दिया उस मूर्ति को, भगवान की फोटो को, तो वो तिरस्कार ही हुआ। तो ये सब ना हो, आज ये वीडियो इसी चीज पे निर्धारित है। और शहादरा से खुद हमारे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में मौजूद है यहाँ पर आचार्य विनय जोशी जी, जो कि आप सभी को बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी एक संस्था है और काफी टाइम से चला रहे हैं। और इस संस्था में मैंने भी सुना, इस संस्था में काफी अच्छे कार्य हैं। मतलब मैं इतने सालों में मैंने अभी तक ऐसी संस्था ना देखी, ना सुनी, ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग भी सुनेंगे, जब जानेंगे ना, तो आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा। और आप लोग 110% है कि आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, यस, पूजा ऐसी होती है। तो क्या मिले आचार्य विनय जोशी जी से। नमस्कार आचार्य विनय जोशी जी। आप लोग, आपको तो मैं गुरु जी कहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आप शहादरा से सीधा हमारे स्टूडियो में आए, तो धन्यवाद आपका। नवसिद्धि संकल्प में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो संस्था है, आपकी संस्था कितने टाइम से ये चल रही है? हमारी संस्था 7 साल से चल रही है। 7 साल से। तो ये 7 साल से चल रही, कि 7 साल से पहले भी आपने ये कैसे सोचा, क्यों सोचा कि मुझे ऐसे ऐसे कार्य करने हैं, कि खंडित मूर्तियों पर ही काम करते हैं आप? ये जब मैं स्कूल जाता था तभी से ये मेरे अंदर धारणा आई। आपने देखा होगा कि एक हरि दर्शन की धूपबत्ती आती थी जी, आती थी। कृष्ण जी छपे होते थे। हम उसे फाड़ते थे, अपने बैग में रख लेते थे। वो अलग की बात है कि घर में पिटाई होती थी, ये क्या कर रहे हो जी। तो कहते हैं बचपन की सीख हमेशा याद रहती है। हम बड़े हुए तो हमें ध्यान आया जी कि हम क्या करते थे, ये मूर्तियाँ उठाते थे और अपने बैग में रख लेते थे। तभी से मेरे अंदर एक लगन थी कि अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो इस
दुविधा के लिए जरूर करूंगा कि दुविधा क्यों बनी हुई है, हम जिस देवी देवता को पूजते हैं वही सड़क पर क्यों है। इसलिए मैंने इस संस्था का गठन किया। और जब मैंने शुरुआत करी तो हम तो खुद एक कट्टा लेकर निकल जाते थे, मूर्तियाँ चुगते थे, भर के ले आते थे। लोग कहते भी थे कि आचार्य जी पागल हो गए हैं, कूड़ा चुग रहे हैं कथाएं छोड़कर। लेकिन आज जब 7 साल बीत गए, उन लोगों ने देखा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ हो गए। आपकी संस्था में कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस समय 200 लोग हैं जो इसी बार पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह से सब टीम बना रखी है, वो कार्य कर रहे हैं। वैसे तो मैंने भी पहली बार ही आपकी संस्था को देखा और सुना कि मतलब इतने सारे चीज़ें आप लोग करते हैं, तो ना झिझक ना शर्म, आपकी टीम को भी कोई शर्म कोई कुछ नहीं, मतलब जो करना है तो करना है। ऐसे अवेयर करते करते आप लोगों तक पहुंच गए 7 साल। लेकिन कितने लोगों को अवेयर कर पाए हैं आप? बहुत लोगों को अवेयर कर पाए। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ना तो राधे राधे कहने से धर्म बचेगा, ना जय श्री राम बोलने से। ये हमारे मन की शांति के लिए है। बिल्कुल, कि हमने बोला और हम खुशी मिली कि हमने प्रभु का नाम लिया। धर्म तो कार्य करने से ही बनेगा। कैसे? सबसे पहले हम ये मूर्तियों को बाहर फेंकना बंद करें। सबसे पहले जिस देवी देवता को पूजते हैं उसी को बाहर फेंक देते हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरे हम क्या करते हैं, हमने कोई कथा कराई, कार्ड पे फोटो छपवा दिया भगवान का, अब वो कार्ड डेट के बाद कहाँ जाता है? कूड़े में। अब समझो अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? जिसकी हमने कथा कराई उसी को कूड़े में फेंक दिया। हम तो समाज को यही बताना चाहते हैं कि आप भगवान का अपमान नहीं करो बस। और हमें शर्म बिल्कुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमने एक ही बात सबको कह रखी है कि लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना, हम खंडित मूर्ति सेवा वाले। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना आप जैसे कि खंडित मूर्तियों पे ही काम करते हैं। आपकी वीडियोस भी देखी हैं मैंने कि काफ़ी अच्छा, मतलब लोग भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसी चीज़ पे ही काम करते हैं कि और भी कुछ पूजा पाठ, कुछ सत्संग, कुछ ऐसे अलग से कुछ? मेरा अपना प्रोफेशन है भागवत कथा करना, ठीक, सुंदरकांड करना, और यही हमारा प्रोफेशनल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे जीवन में सेवा। हाँ, कई बार तो हम खाना छोड़कर, जैसे खाना खा रहे हैं, थाली छोड़कर भी चले जाते हैं। हम भोजन कर रहे हैं, कहीं से फोन आ गया, यहाँ मूर्ति पड़ी, तो पहले हम उसे उठाने जाएंगे जिसने हमें भोजन करने के लायक बनाया। तो उसकी मेहरबानी है जो आज हम हैं, और जो सृष्टि में चल रहा है वो उसी की मेहरबानी है। वो कूड़े में पड़ा रह गया तो हमारे हिंदू होने का, सनातनी होने का कोई भी फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात गुरुजी मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कि अभी गणेश विसर्जन, अभी गणेश जी की पूजा भी होके गई है, और कई लोगों ने गणेश जी की जो मूर्ति है वो इधर उधर, मतलब विसर्जन के चक्कर में इधर उधर फेंकी नजर आती है और इधर तो पड़ी नजर आती है। उस टाइम तो लेकर आते हैं, बड़े भाव से पूजा करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हम जब गणेश चतुर्थी बीती 17 तारीख को, 18 तारीख को हम जमुना जी पे गए। आपको हम बता नहीं सकते, हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। गणेश जी के हाथ, पेट और सूंड, पैर वहाँ पड़ा है, सूंड वहाँ पड़ी है, हाथ वहाँ पड़े हैं। क्या ये विसर्जन था? ये हमने अपराध करा है, सम्मान नहीं करा। आपको एक वीडियो दिखाएंगे, हम गणेश जी को पुल पे से फेंक रहे हैं। देखा सर, देखा। क्या आप अपने बच्चे को फेंक सकते हैं? नहीं ना। नहीं, फोटो तक भी नहीं फेंक सकते आप, उसकी फोटो भी नहीं फेंक सकते, है ना। तो गणेश जी का विसर्जन था, ये अपराध था। पहली बात तो हमारे उत्तर भारत में कहीं भी गणेश विसर्जन की कोई विधि नहीं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। आप अपने घर से निकलेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने, तो समय पहले किसको जल चढ़ाएंगे? सबसे पहले गणेश जी। कोई भी पूजा करेंगे किसको बुलाएंगे? गणेश जी को। उसका विसर्जन कैसे हो सकता है? गणेश जी को बुद्धि कहा गया शास्त्रों में। अगर हम अपनी बुद्धि को ही बाहर फेंक आए तो फिर हम घर कैसे चलाएंगे? एक बुद्धि जीवी जिस पे बुद्धि नहीं है उसको आप 50,000 रुपये दे दो, वो या तो फाड़ देगा या फेंक देगा। उसके काम नहीं ले पाएगा उसको, नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। अब जब हम अपने गणेश जी को बाहर फेंक देंगे, फिर हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते, हमारा सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। तुम्हारे घर में बुद्धि नहीं है,
लक्ष्मी भी आप बुद्धि से कमा पाएंगे। गणेश जी का कोई विसर्जन नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। हाँ चलो आपको लगता है आप नकल से कुछ भी कर रहे हैं तो सम्मान तो दो किसी को। एक करता है तो दूसरा भी करने लग जाता है, वही चीजें हमारे सिर्फ देखे हमारे। हमने बार बार कहा सनातन में गणेश जी का विसर्जन कहीं नहीं। सही मायने में क्या है? सही मायने में आपको मैं बता दूं, जब आचार्य गण आपके घर पूजा कराते हैं तो आखिर में ये कहते हैं कि पितृ देवी देवता और सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। ठीक, कभी किसी आचार्य ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि गणेश जी लक्ष्मी जी भी अपने घर को प्रस्थान करें। ये कहा सदैव के लिए गणेश लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें। क्यों? जब हमारे घर में बुद्धि होगी तभी लक्ष्मी आएगी, तभी हमारे सब कार्य होंगे। बिना बुद्धि का कोई कार्य होगा ही नहीं। बिल्कुल। अभी जैसे कि तीज त्योहार अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अभी अब आ ही गए हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपसे सारी मैं शिक्षा भी ले लूँ और लोगों को पता भी चल जाए इसके बारे में। तो आप ना श्राद्ध के लिए कुछ 2 लाइन जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। इसके बाद फिर भी पूछूंगी मैं आपसे। श्राद्ध मान्यता में अगर मान्यता देखी जाए हमारे अनुसार और शास्त्र अनुसार, आज हम पंडित जी को घर बुलाते हैं और कहते हैं पंडित जी मेरे माता जी ये खाती थी आप खा लो, पिताजी ये खाते थे खा लो। मायने में इसे ठीक नहीं समझता। जब तक वो जिंदा थे तो हमने उन्हें पानी भी नहीं पूछा। जरूरत तो उस समय थी ना उन्हें एक पानी की, खाने की। आज हम फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर हमने जीते जी उनकी सेवा कर। इस भगवान से भी बड़े माता पिता। इसलिए श्राद्ध ठीक है, श्राद्ध आप करें और करने भी चाहिए, लेकिन उनको खुशी तो तभी मिलेगी जब आप जीते जी। बाद में पछतावा होता है। मुझे कुछ भी खिला रहे हैं, मेरी फोटो को खिलाते रहो, क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब में श्राद्ध है असलियत। वो खुश होकर आशीर्वाद देके जाए कि हम तुमसे खुश हैं। और कई लोग जब वो पास थे तब तो आपने कोशिश नहीं करी कि वो हमें आशीर्वाद दें, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इतनी दूर चले गए तो हम श्राद्ध करके प्रार्थना करते कि हमें आशीर्वाद। क्योंकि मैंने भी कई घरों में देखा है, तो आप आई गए हैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि ये क्या सच बातें हैं कि झूठ है, तो आपके मुंह से भी सुन लिया कि सच ही बातें हैं ये। बिल्कुल सच है। पर आशीर्वाद उनके तस्वीर में जाने के बाद लिया तो क्या लिया, जब हमारे साथ थे तब हमने आशीर्वाद नहीं ले पाए। बिल्कुल। अभी जैसे कि मान लीजिए अभी श्राद्ध के दिन जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, है ना। अब नवरात्रे शुरू होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आप सभी साथियों से मैं कहूँगी, नवरात्रे शुरू होते हैं तो नवरात्रे में हमारे मंदिर में मतलब मूर्ति पड़ी होती है, सब कुछ मतलब सारे सामान पड़ा होता है मंदिरों में। हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम मार्केट में जाते हैं, हम नई चीज़ लेकर आते हैं और पुरानी चीज़ों को हम लोग बाहर को हम रख देते हैं। ये समझ लीजिए, रखना फेंकना सब बराबर ही है। तो वो चीज़ें सही है या गलत है गुरुजी, बताइए। बिल्कुल गलत है। सनातन में अगर शास्त्र उठाकर देखो तो कहते हैं कि मंत्र, मूर्ति और माला। जिस मंत्र का आप जाप करते हो, जिस माला से जाप करते हो और जिस मूर्ति के आगे पूजा करते हो, जितनी प्राचीन हो जाएगी उतनी शक्ति आएगी। आप इतनी दूर दूर दर्शन करने जाते हो, क्यों? क्या कहते हो? वो प्राचीन मंदिर है। हम जो पूजा करते हैं, हमारी जो पूजा की शक्ति होती है उस मूर्ति में जाकर बस जाती है। अब हम क्या करते हैं, 1 साल बीता, जैसे ही हमने 1 साल उस मूर्ति की पूजा की, अगले साल उसे बाहर कर दिया। अपनी भक्ति, अपनी शक्ति खुद हम बाहर कर रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत है और ये सब होना ही नहीं चाहिए। अब नवरात्रे आएंगे, लोग जो बीजेंगे, जब जो होते हैं तो 10 दिन टकटकी लगा कर देखते हैं और मन में विचार करते हैं माता रानी बहुत ऊपर आ गई, बड़ी हो गई, अब शक्ति आ रही है, देखो हमारे परिवार पे कृपा बरस रही है। ठीक है, 11वें दिन वो कृपा कहाँ जाती है, वो तुम्हारी सोच कहाँ जाती है कि माता रानी की कृपा बरस रही है, उसे उठाकर कूड़े पर रखी जाती है। पूजा तभी फलेगी जब उसका विसर्जन ढंग से होगा, उसका समापन तरीके से होगा। कूड़े पर रखने से पाप ही मिलेगा आपको। पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कई लोगों को देखा है कि नवरात्रे का सारा सामान उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये गलत है। ये गलत है। पीपल का पेड़ पूजनीय है।
कूड़ा रखने के लिए थोड़ी। आप देख लीजिए, अब तो हर पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां मिलती हैं, वो लोग घर का कूड़ा भी डाल जाते हैं। आपको क्या बताऊं, हमारे तो इस मूर्ति के सफर में एक दिन ऐसा हुआ, हम एक जगह गए, बहुत पढ़ी लिखी कॉलोनी थी, किसी ने हमें फोन कर दिया, यहाँ मूर्ति पड़ी है। हमने उस बॉक्स को जैसे ही खाली करा तो हम बेहोश से होने को तैयार हो गए। ऐसा क्या देख लिया हमने, एक पिन्नी थी, उसमें बच्चे का डायपर था, उसके अंदर माँ वैष्णो देवी की मूर्ति थी। आप समझो कितना अच्छा सम्मान दिया। जिस माता के लिए हम कितने किलोमीटर दूर चढ़ के जाते हैं ना जी, उसको हमने कूड़े में फेंक दिया। कहाँ से आएगी शक्ति भक्ति? हम ज्यादातर सच बताऊं तो हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। आज के व्यक्ति ने, सनातनी ने पूजा करना तो सीख लिया बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ तक कि मैंने देखा माता बहनें मंत्रों द्वारा पूजा करती हैं घरों में, बिल्कुल करती हैं, लेकिन हम भगवान का सम्मान करना भूल गए कि उनको सम्मान कैसे दें। पूजा सीख ले लेकिन सम्मान भूल जाए। सही मायने में सम्मान कैसे करते हैं पंडित जी? तो थोड़ा सा आप अलग से कुछ बताइए। सही मायने में सम्मान मैंने आपको बताया कि पहली बार तो कोशिश करो कि हर साल तुम गणेश लक्ष्मी बदल देते हो। हर साल बदलते हैं? नहीं बदल। आपने मूर्ति मंदिरों में जाके देखा है हर साल मूर्तियां बदली जाती? नहीं, वैसी रहती हैं, है ना? नहीं तो दानी तो बहुत लोग हैं, हर महीने मूर्ति बदलवाने वाले हैं, लेकिन क्यों नहीं बदलते? जितनी प्राचीन होगी उतनी शक्ति आएगी। इसलिए हमें जो भी पूजा पाठ करनी, चांदी के गणेश लक्ष्मी लाओ, हर साल उन्हें पूजो, साफ करो, धो, पूजो, देखो उनके अंदर शक्ति ना आ जाए तो कहना। तुम इतनी सारी पूजा करने के बाद भी परेशान रहते हो कि हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं। जब वहाँ शक्ति नहीं आई तो सुनेंगे कैसे? तुम्हारी पूजा का फल तो तुम कूड़े में डाल रहे हो। असलियत में अपनी पूजा का फल सीधा कूड़े में डाल रहे हो जी। हमें लड्डू गोपाल मिले, जैसे यशोदा माँ ने अपने लाला को कितने नाजों से पाला। ये भी मतलब देखने वाली बात है कि हर किसी के हाथ में, और देखा जाता है तो वो लड्डू गोपाल को लेकर घूमते रहते हैं। हाँ। बसों में, ट्रेनों में, मेट्रो में, जहाँ देखो तो वहीं पे घूमते रहते हैं। और उन्हीं को जब समय निकल जाता है, जब मन भर जाता है तो हम कूड़े पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शौक बदल लिया। बिल्कुल। क्यों? हाँ, आप पहले प्राचीन में देखा जाता, आज भी कईयों के घरों में छोटे से लड्डू गोपाल होते थे बस। हाँ, है ना? मंदिर में। हाँ, मंदिर में, घरों में भी आज भी है। मैं आपके घर आया, मैंने देखा आपके बहुत बड़े लड्डू गोपाल है, फटाफट अपने वाले छोटे वाले बाहर कर दिए और बड़े वाले लिया। मार्केट में नए नए दिखते हैं ना। हाँ। अच्छे सुंदर सुंदर दिखते हैं तो उसको चेंज करते हैं और लेकर आ जाते हैं। हमें दिखावे पे ना जाके सच्ची भक्ति की ओर जाना है, तभी हमारा आत्म कल्याण हो सकता, वरना दिखावे की जिंदगी में हम जिंदगी भर पूजा करेंगे, कहीं नहीं सफल होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ नवसिद्धि संकल्प का कि आप लोगों ने इस बात को उठाया। नहीं, हमें भी बड़ा बुरा लगता है गुरुजी। मैं आपको बताऊं कि जहां मैं कवरेज करने जाती हूं, कोने कोने में, गली गली में गई हूं कवरेज करने के लिए, वहां भी देखा है मैंने कि मूर्तियां पड़ी हैं। मेरे कैमरा पर्सन लड़की भी सामने ही है, वो भी सुन रही होगी, उसने भी देखा। हम देखते रहते हैं कि मूर्ति पड़ी है, कहीं फोटो पड़ी है, कहीं उस पर, मैं खुल के बता रही हूँ, कोई बाथरूम कर रहा है इसके ऊपर में, कोई थूक रहा है उसके में, कोई पान खा के थूक रहा है। इस तरीके से तिरस्कार नहीं है तो क्या है, लेकिन हम देख ही पाते हैं, उन चीज़ को हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन मुझे आप गुरुजी, आप हमारे चैनल में आए और मुझे ना ये रास्ता मिला कि मुझे अब उस चीज़ को देखना नहीं है, उस पर अब वर्क करना है। बिल्कुल। अब कहते हैं ना कि अभी वो गाना भी है इसके अंदर में कि भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। क्या मूर्ति में वो जान होती है? हाँ, होती है। कैसे होती है, जरा ये बताइए। जान होती है बिल्कुल, पर ये अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में जान होती है, मूर्ति में कहाँ जान होती है? आप बताओ। मूर्ति में कहीं जान नहीं होगी, हमारे विश्वास में जान होगी। अगर हमने मान लिया ये मेरा भगवान है, मेरे दुख सुख में यही काम आता है और ये मेरा सब काम कर देगा, आपका हो भी जाता है। क्यों? किसने करा? वो आपके विश्वास ने करा, आपके विश्वास और भक्ति ने करा। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है विश्वास। अगर मैंने मान लिया कि ठाकुर जी मेरा कल्याण करेंगे तो फिर वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मन में विश्वास बैठ गया। आप 10 डॉक्टरों पे जाओ, कोई आपको कह दे आप परेशान हो, बीमार हो, ये वाले डॉक्टर साहब आपको ठीक कर देंगे, मुझे क्या 200 लोग को ठीक कर चुके। बस आपको दवाई खाने से पहले आपकी भावना बन गई मैं ठीक हो जाऊंगी और आप हो जाती हो। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। भावना ने ठीक कराया आपको, डॉक्टर ने नहीं करा। दवाई तो आप सबकी खा ही रहे हो, आपने घर से ही भावना बना ली कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी। 200 को ठीक करा तो मैं कैसे नहीं हो पाऊंगी? ये भावना ठीक करेगी।
अभी कोई इंसान बीमार होता है तो उसके मन में ना कई चीजें, कई ख्याल आते हैं, कई विचार आते हैं कि क्या पता ये बीमार हो तो डॉक्टर के पास लेकर जाता, डॉक्टर के पास में ठीक नहीं होता, फिर लेकर जाता है कि ना पंडित के पास में लेकर जाए, पंडित वहाँ झाड़ा फूका करेगा तो ठीक हो जाएगा, फिर कहते हैं कि ना हम यहाँ लेकर, मतलब जगह जगह उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि ना उनकी ना एक मन की भावना है कि हम यहाँ नहीं तो वहाँ ठीक हो जाएंगे, वहाँ नहीं तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। उनका एक चीज़ पे फोकस है ही नहीं। हाँ, तो कैसे होगा फिर ये सब चीज़ें? हमारा एक चीज़ पे है नहीं ना। आज हम गए खाटू श्याम, 2 दिन तक हमारे अंदर हुड़क रहती है। हम जब भी आते हैं ना वहाँ से उठ के जैसी शाम सबसे कहते फिरेंगे। अब हम पहुँच गए वृंदावन, फिर राधे राधे कहते फिरेंगे। हाँ। अब हम वैष्णो देवी गए, जय माता की कहते फिर गए। हमने अभी एक इष्ट नहीं बनाया। सबसे पहले एक इष्ट बनाओ, वही आपका आत्म कल्याण करेगा। हनुमान जी हो, शंकर जी हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी हो, पहले एक इष्ट पर जाओ। अच्छा, जगह जगह जो मंदिर में जाते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि हम वैष्णो देवी जाते हैं तो जय माता दी बोलते हैं, वहाँ जाते हैं तो ये बोलते हैं, तो हमें अलग अलग जगह जाके ये चीज़ें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? क्या एक ही शब्द रखना चाहिए? बोलो, सम्मान सबका करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। हमारी तो एक ऐसी आदत बन गई है कि मंदिर में जाते हैं दुर्गा जी के, आज भी राधे राधे बोलते हैं, फिर पता लगता है तो दुर्गा जी मन में बस गई ना, चीज बस गई, मन भावना बस गई कि यहीं से हमारा आत्मकल्याण। अभी कुछ अलग से कुछ बताइए कि आपकी संस्था का मतलब क्या मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं, उसी की कथा सुन रहे हैं, उसमें लीन हैं, उसी के लिए हम दान कर रहे हैं और फिर उसी का ही अपमान कर रहे हैं। हमारी संस्था का एक ही मोटिव है कि भगवान का अपमान नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल भी। और मैं सब समाज सेवियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत समाज सेवा करते हैं, अच्छी बात है, इस सेवा पर भी ध्यान दीजिए। ये सेवा, अब भगवान का अपमान सिर्फ 10 मिनट में रुक सकता है। आपने अपनी गली का ध्यान रख लिया, मैंने अपनी गली का रख लिया, सब अपनी अपनी गली का ध्यान रख लिया, किसी को कहीं जरूरत नहीं है कहीं जाने की। भगवान का सम्मान अपने आप हो जाएगा। अब कई लेडीजों को गुरुजी में भी देखा है मैंने कि सुबह से शाम तक मतलब पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ ठीक होता है? हाँ बिल्कुल, इतना पूजा पाठ ये अपनी, मैंने बताया ना, भावना। अभी आपने कहा था भक्त के वश में है भगवान, मेरी भावना है, ठीक है, पर हम जो भावना कर रहे हैं हम उसी को पूज रहे हैं। फिर बात वहीं आएगी घूम फिर के कि हाँ ठीक है, आप दिन भर पूजा करते हो, अच्छा एक बात और है, हम भागवत में गए तो बड़ा पुण्य का कार्य समझते हैं, भागवत सुन के आई हूँ, भागवत है ना। अगर उन्हीं माता जी को भागवत में जाते हुए कृष्ण जी की मूर्ति पड़ी भी मिल जाए सड़क पे तो वो उसे उठाकर नहीं लाती, क्योंकि वो उन्हें पुण्य का कार्य नहीं लगता। जिसकी कथा सुनकर आए हैं, अगर उसके आचरणों पर नहीं चले क्या फायदा नहीं है, कुछ भी कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो यहाँ से सुना वहां से निकाल देना है। हमें चाहे थोड़ी पूजा करो या ज्यादा करो, उस पूजा पे आचरण करना है, उस पाठ पर आचरण करना है। अब हमारे भगवान तो पड़े, हम रोज सड़कों पे फेंक देते हैं, जाके 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, हमारा कल्याण कहाँ से होगा? मुझे नहीं लगता। कईयों को देखा है कि घर में तो लड़ाई कलेश होता है और मतलब ये कि सुबह शाम तक पूजा पाठ के अलावा उन लोगों को, कई लोगों को नजर भी नहीं आता। सबसे पहले मेरा मानना तो यही है कि सबसे पहले कि घर में खुश होना चाहिए, फिर भगवान को खुश रखना। घर में खुशी नहीं आप दे सकते तो भगवान कैसे खुश रहेंगे? सही कहा, बिल्कुल। इसके बारे में कुछ कहेंगे? परिवार पहले है ना, बिल्कुल। अगर परिवार में कोई एक सदस्य भी अगर दुखी है तो भगवान भी कहेगा कि यार तू हमारी पूजा करता है। अभी आपने पूछा ना श्राद्धों के ऊपर, बात यहीं आती है, बात यहीं आ रही है। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा, ऐसे इंसान वहाँ बक्से जाते नहीं, ऐसे भी लोग मैंने देखे। बिल्कुल बिल्कुल। घर में माता की दवाई नहीं ला सकते लेकिन बाहर भंडारा कर रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। निगाह में भी ऐसे लोग, लेकिन क्या वो पूजा फल रही होगी? आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है, समय भी वेस्ट जा रहा है। घर में अगर माता पिता परिवार खुश नहीं है तो पूजा का कोई फायदा नहीं। सबसे पहली पूजा परिवार है। आपकी संस्था में वैसे महिलाएं कितनी हैं, मैं पूछना चाहूँगी? महिलाएं हैं, अभी हैं 25 करीब महिला हैं और जो लगन से सेवा कर रहे हैं, लगन से। और मैं एक ऐसे व्यक्ति का और नाम बताना चाहूँगा, मेरा मन था उन्हें लाऊं लेकिन वो हर दूसरे दिन अस्पताल जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की दिक्कत है जी, साथ में सिलेंडर रखते हैं
और घर पे भी उनके प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का जी। उस हालात में वो सेवा कर रहे हैं। उनका नाम है विनोद गुप्ता जी। आप गुरुजी लेकर आ गए होते तो कमाल हो गया होता। आप समझिए, अगर हमें खांसी हो जाती है हम घर से बाहर नहीं निकलते, यही बताते हैं आज मैं खांसी है, बुखार है, मैं नहीं जा रहा। वो इस हालात में सेवा कर रहे हैं निकलकर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाऊंगी उनको तो मैं। बिल्कुल लाऊंगा जी, बिल्कुल। इस सेवा को मैं बहुत 3 साल पहले छोड़ने वाला था क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था। एक दिन हमारे यही विनोद गुप्ता जी आए और उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैं आपकी संस्था में जुड़ना चाहता हूँ और मैं कहीं से मूर्ति लाया हूँ। मैंने कहा वीडियो भेजो। मैंने जैसी उनकी वीडियो देखी मैं सुन्न रह गया। अच्छा। मैंने पूछा ये सिलेंडर, मुझे लगा कि वैसी बीमार है इसलिए लगा रखा। उन्होंने बताया कि 15 साल से फिक्स है सिलेंडर ऑक्सीजन। माय गॉड। मुझे लगा जब ये सेवा कर सकता तो मैं कौन हूँ? कोई भी चीज़ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं फिर उनके बराबर। ठीक है, बिल्कुल। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, जब ये व्यक्ति कर सकते हैं तो वो उनसे भी मैंने शिक्षा ली। ऐसा नहीं कि आपको एक धोती कुर्ता वाली आके शिक्षा देगा, एक बच्चा भी शिक्षा दे सकता है। आप लेने वाले बनो, शिक्षा पल पल पे मिल रही है। तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लोग उन्हें हमारा हनुमान जी कहते हैं वो आपके हनुमान जी हैं। आपको मैं मिलवाऊंगा उनसे। नहीं, बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगी उनको मैं। आप ऐसा कुछ अलग से बताइए गुरुजी, जैसे कि ना लोगों को ना ये चीज़ पर आंखें खुलें पूजा पाठ को लेकर, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश अगर इस समस्या से बाहर आना है तो सिर्फ 3 या 4 पॉइंट पर अगर हम चल लिए तो हम बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हम किसी की भी कथा कराई, किसी का भी गणेश उत्सव आया भी, हाँ है ना जी, तो बोर्ड मैंने बहुत जगह देखे। अब वो जैसे ही बोर्ड, उसका क्या होता है कुछ दिन बाद वो गिरते हैं सड़क पर, पैरों में आते हैं, उसके बाद उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है। सबसे पहले अपना बोर्ड छपवाओ, अपना फोटो छपवाओ, भगवान की फोटो बिल्कुल हटा दो। इससे भगवान का सम्मान होगा, अपमान होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरे, अपनी मूर्तियों को फिक्स कर लो, चांदी की लाओ, मेटल की लाओ, फाइबर की लाओ, किसकी भी लाओ, पत्थर की लाओ, लेके आओ और फिक्स रख लो। रोज रोज बदलने का कारण हटा दो। हाँ, वो खंडित हो जाती है तो उसे सम्मान पूर्वक या तो हमें दें या यमुना जी के पास भूमि विसर्जन करें। यमुना जी में भी ना डालें, यमुना जी प्रदूषित हो जाएगी। 2 और तीसरा कि हमें जितनी भी प्रचार सामग्री है उससे भगवान को हटाना पड़ेगा। आज भी हमने बहुत प्रयास करके 3 रामलीलाओं की प्रचार सामग्रियों में से भगवान का फोटो हटा दिया है। अच्छा, हम 10 दिन राम की लीला का गुणगान करेंगे कि राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, राम ऐसे थे। उनके आचरणों को सीखेंगे और 10वें दिन क्या करेंगे, उन्हीं राम जी को कूड़े में फेंक देंगे। कि उनका सम्मान हुआ, अपमान हुआ? यही देख अपमान हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बस यही हम बताना चाहते हैं। प्रचार सामग्री से जिस दिन वो हट गए हमारे भगवान के फोटो, उस दिन उनका सम्मान होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, अभी याद आया मुझे। कभी कभी इतनी बातें करते करते याद नहीं आता ना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप खंडित मूर्तियों पे काम करते हैं और कई लोग जो आपको मूर्ति देते हैं, तो उन मूर्तियों का करते क्या है, कैसे करते हैं कुछ? हाँ जी, पहले हम भूमि विसर्जन करते थे यमुना जी के पास, गड्ढा खुदवा के हवन करके पूजा पाठ करके उनको भूमि विसर्जन किया और उसके बाद उसी जगह पे पीपल के पेड़ लगा देते थे। अच्छा। पीपल बहुत जल्दी बढ़ता है तो वो अंदर जमीन में मिल जाती हैं सारी मूर्ति। अब हम इसके बारे में एक विचार किया है, कुछ मशीनें मंगा रहे हैं जो मिट्टी की मूर्ति है उन्हें पीसकर ईंटें बनाएंगे। कुछ दिव्य ईंटें होंगी, दिव्य रतन बनेंगे जो कि आपके घर के वास्तु को ठीक करेंगे, आपके घर की खुशहाली में मदद करेंगे। कुछ जो बच जाएंगी उनसे ईंटें बनेंगी और ईंटें मंदिर में निःशुल्क दान दी जाएंगी या किसी गरीब का घर बन रहा होगा उसमें दे दी जाएगी। प्लास्टिक की मूर्तियों से खिलौने बनेंगे जो पार्कों में लगते हैं। अच्छा। और किताबें दोबारा चली जाएंगी, वो दोबारा बनकर फिर आ जाती हैं। ये कार्य अब हमारा इस पर फोकस है और प्रभु से प्रार्थना है जैसे वो चाहेंगे वही होगा। नहीं, अच्छा आपका जो बस मन की पीड़ा यही है। अब तो हमें नींद और खाना सब हम भूल चुके हैं। अब यही है कि समाज को कैसे जागृत करें। कलयुग का कुछ प्रभाव है क्योंकि आपने देखा होगा दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है ना। और जब मदिरा की बात आती है तो लोग खुद चल कर जाते हैं। दूध वाले से पूछते हैं इसमें पानी तो नहीं मिला, है ना जी। मदिरा वाले से नहीं पूछेंगे इसमें जहर मिला है कि नहीं मिला। इसलिए शक कहाँ हो रहा है? धर्म पर, सच्चाई पर।
है ना। तो हमें बस यही ध्यान, हमारा एक ही संकल्प है कि हम भगवानों का अपमान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसके लिए हमें कुछ भी करना। हमने अपनी रातों की नींद, खाना पीना सब छोड़ रखा है और हम चाहते हैं कि बस सनातन की जय जयकार हो। वो उसी दिन होगी जब हमारे देवी देवताओं का सम्मान होगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, राधे राधे और राम राम कहने से तो कभी धर्म बच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, तहे दिल से, मतलब दोबारा तहे दिल से धन्यवाद आपका। जैसे कि आप लोगों ने साथियों आचार्य विनय जोशी जी से मुलाकात करी, बातचीत करी, इनके कहे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेंगे कि पूजा किस तरीके से की जाती है, खंडित मूर्तियां, अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि अगर आपके आसपास अगर कोई खंडित मूर्तियां, ऐसे की फोटो में ये सब पड़ा है तो आपको एक रास्ता मिल चुका है। तो आप इस रास्ते को अपनाइए और इनके कहे अकॉर्डिंग चलिए। सही मायने में पूजा इसी को कहते हैं। भगवान का तिरस्कार, फोटो का और मूर्तियों के तिरस्कार प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मत करिए आप लोग। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें अगर आप लोगों के कोई भी राय हैं। शेयर इसलिए बोल रही हूँ करने के लिए क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं कि मतलब उनको पूजा करने का सही तरीका तो पता ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।